नमस्कार। आज हम उन बड़े डेवलपमेंट्स पर नजर डालेंगे जो भारत की ग्रोथ स्टोरी को एक नया आकार दे रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक ऐसी जबरदस्त उपलब्धि से जो आगे की पूरी कहानी के लिए एक तरह से स्टेज सेट कर देती है। देखिए, भारत ने अपना 2030 का एक बड़ा टारगेट मतलब 50% गैर जीवाश्म ईंधन क्षमता वाला टारगेट पता है कब पूरा किया? पिछले साल जून में ही, यानी तय समय से 5 साल पहले। ये वाकई में एक बहुत बड़ी बात है। अब सवाल ये है कि इस तरह की तरक्की आखिर आ कहाँ से रही है। इसके लिए हमें सबसे पहले उस आर्थिक बुनियाद को समझना होगा जिस पर ये सब कुछ टिका हुआ है। तो अर्थव्यवस्था की स्थिरता के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी मुख्य पॉलिसी रेट, जिसे रेपो रेट कहते हैं, उसे 5.25% पर स्थिर रखा है। ये एक सोचा समझा कदम है जिससे ग्रोथ और महंगाई के बीच एक बैलेंस बना रहे। अगर ग्रोथ के आंकड़ों को देखें तो पिछले साल की 7.6% की ग्रोथ के मुकाबले इस साल का अनुमान 6.9% का है। हाँ, रफ्तार थोड़ी कम जरूर हुई है, लेकिन फिर भी ये दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। ये दिखाता है कि इकोनॉमी कितनी मजबूत है। और इसी बात पर आरबीआई गवर्नर का भी भरोसा है। जैसा कि उन्होंने कहा, भारतीय अर्थव्यवस्था के फंडामेंटल्स इतने मजबूत हैं कि वो बाहरी झटकों को पहले के मुकाबले कहीं बेहतर तरीके से झेल सकती है। और ये स्थिरता बनाए रखने के लिए दुनिया भर में जो कुछ भी चल रहा है उस पर भी पैनी नजर है। जैसे कि पश्चिमी एशिया का संघर्ष, जिससे तेल की कीमतें बढ़ सकती हैं, या फिर सप्लाई चेन्स में आने वाली रुकावटें, इन सब पर ध्यान दिया जा रहा है। चलिए, अब इकोनॉमी से आगे बढ़कर देखते हैं कि ये मजबूत बुनियाद असल में जमीन पर औद्योगिक ताकत में कैसे बदल रही है। और इसकी शुरुआत होती है स्टील से और आत्मनिर्भरता से। स्टील सेक्टर इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। भारत आज दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा क्रूड स्टील यानी कच्चे इस्पात का उत्पादक बन चुका है। अब जरा इन आंकड़ों पर नजर डाली, क्योंकि यहाँ कहानी बहुत दिलचस्प हो जाती है। एक जबरदस्त बदलाव दिख रहा है। एक तरफ जहाँ हमारा एक्सपोर्ट मतलब निर्यात लगभग 36% बढ़ गया, वहीं दूसरी तरफ इंपोर्ट यानी आयात करीब 32% नीचे आ गया है। ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। प्रोडक्शन के नंबर भी लगातार बढ़ रहे हैं क्योंकि देश में इंफ्रास्ट्रक्चर की मांग बहुत ज्यादा है। पिछले साल ही प्रोडक्शन 10.7% बढ़कर 168 मिलियन टन तक पहुंच गया था। और भविष्य के लिए जो लक्ष्य है वो तो और भी बड़ा है। 2030 तक इस प्रोडक्शन कैपेसिटी को लगभग दोगुना करके 300 मिलियन टन तक ले जाने का प्लान है। तो ये तो हुई पारंपरिक इंडस्ट्री की बात, पर भारत उन टेक्नोलॉजीज में भी जबरदस्त छलांग लगा रहा है जो आने वाले कल की दुनिया बनाएंगी, जैसे रिन्यूएबल एनर्जी और क्वांटम टेक्नोलॉजी। तो सबसे पहले फटाफट ये समझ लेते हैं कि क्वांटम कम्युनिकेशन है क्या। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो क्वांटम मैकेनिक्स का इस्तेमाल करके इंफॉर्मेशन को इतने सुरक्षित तरीके से भेजती है कि उसे हैक करना लगभग नामुमकिन हो, और भारत इसमें अब एक लीडर बन रहा है। और कमाल की बात यह है कि नेशनल क्वांटम मिशन ने 2 साल से भी कम समय में 1000 किलोमीटर लंबा नेटवर्क तैयार करके दिखा दिया, जो दुनिया के सबसे लंबे नेटवर्क्स में से एक है। और ये कमाल किया है एक देसी स्टार्टअप ने। अब वापस एनर्जी सेक्टर पर आते हैं। यहाँ भी भारत ने दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बना ली है। रिन्यूएबल एनर्जी के उत्पादन में हम आज दुनिया में तीसरे नंबर पर हैं। ये चार्ट साफ साफ दिखाता है कि हमारी कुल गैर जीवाश्म ईंधन क्षमता 283 गीगावाट को पार कर चुकी है। इसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा मतलब 150 गीगावाट से भी ज्यादा सिर्फ सोलर पावर से आ रहा है। तो अब ये समझना जरूरी है कि ये जो आर्थिक और तकनीकी ताकत बढ़ रही है, इसका असर दुनिया में और देश के अंदर आम लोगों पर कैसे पड़ रहा है। और ये विकास सिर्फ बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज तक ही सीमित नहीं है, जमीनी स्तर पर भी इसका असर दिख रहा है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना को ही ले लीजिए। इस स्कीम ने हाल ही में अपने 11 साल पूरे किए हैं, और इन 11 सालों में इसने छोटे छोटे व्यापारियों और उद्यमियों के लिए पूरी तस्वीर ही बदल कर रख दी है। और दुनिया के मंच पर भी भारत की बढ़ती ताकत साफ दिख रही है। मिस्र के साथ साइक्लोन 4 जैसी मिलिट्री एक्सरसाइज हो, या फिर बांग्लादेश के साथ रिश्तों को और मजबूत करने के लिए हाई लेवल मीटिंग्स, ये सब उसी का नतीजा है। तो इन सब बातों के बाद एक बड़ा सवाल हमारे सामने आकर खड़ा होता है। जब आर्थिक, औद्योगिक और तकनीकी बुनियाद इतनी मजबूत हो गई है, तो दुनिया के लिए भारत का अगला बड़ा योगदान क्या होगा?